आजा सोलो गले लग जा, अब हमें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। झुकेगा तो वो कोडी रोड्स, जिमी ऊसो और रोमन रेंस, क्योंकि द फाइनल बॉस तेरा असली ट्रैवल चीफ आ गया है। हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का आज के इस वीडियो में आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। बैड ब्लड में रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स ने द ब्लड लाइन को हरा दिया। आज से कुछ महीने पहले रोमन रेंस जिस कोडी रोड्स से इतना नफरत करते थे, ऐसा नहीं है कि अभी रोमन रेंस कोडी को पसंद करने लगे हैं, नहीं, सिर्फ ब्लड लाइन से निपटने के लिए था। इसलिए मैच के बाद जब ब्लड लाइन कोडी पर अटैक करते हैं तब रोमन रेंस नहीं जाना चाहते थे कोडी के लिए, लेकिन जिमी और रोमन के बेबी फेस कैरेक्टर ने उन्हें फोर्स किया रिंग में जाकर कोडी की हेल्प करने के लिए। भले ये फैंस को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ये अभी भी एक दूसरे के अगेंस्ट है, लेकिन द फाइनल बॉस को ये सब कुछ समझ आ गया ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी अपनी फैमिली ने कैसे उनके सबसे बड़े दुश्मन कोडी रोड से फ्रेंडशिप कर ली। रॉक को इतना ज्यादा बाहयात लगा कि वो बाहर आते हैं और 1 2 3 काउंट के साथ इन तीनों की उल्टी गिनती शुरू होने वाली इसका ऐलान कर देते हैं। एक तो मैंने आप लोगों को इस काउंटिंग का मतलब रेसलमेनिया 41 का हिंट बताया, रोमन रेंस वर्सेस रॉक वर्सेस कोडी रोड्स, अ ट्रिपल थ्रेट मैच। एंड अगर सेकंड मीनिंग की बात करें तो द फाइनल बॉस के एटीट्यूड को देखकर कहा जा सकता है नंबर 1 कोडी रोड्स, नंबर 2 जिमी ऊसो, नंबर 3 रोमन रेंस का ये मेंशन था। इसके बाद वो किलिंग कर देने वाला साइन शो करते हैं। अभी रॉक कंपनी के सबसे बड़े हील है, इसलिए नहीं कि वो टॉप स्टार है बल्कि उनके पास अथॉरिटी पावर भी है। एंड रोमन रेंस, जिमी ऊसो और कोडी रोड्स सबसे बड़े फेस है, तो ऐसे में ऑटोमेटिक रॉक के दुश्मन बन चुके हैं। रॉक के रिटर्न पर रोमन रेंस का नॉर्मल रिएक्शन था, जिमी ऊसो शॉक थे, लेकिन कोडी रोड्स के पसीने छूटे थे रॉक को देखकर। कोडी रोड्स की तरह ही ब्लड लाइन के मेंबर टामा टोंगा, टांगालोआ एंड जेकब फाटू रिंग छोड़कर क्राउड से भाग रहे थे। रॉक को पहली बार WWE में इतने करीब से देखकर वो कम्प्लीटली सरप्राइज थे। बट यहाँ एक बंदा जो रॉक के आने के बाद बड़े कॉन्फिडेंस से स्माइल कर रहे थे, वो थे सोलो सिकोआ। सोलो सिकोआ यहाँ कुछ कह रहे थे और ये एक फैन नोटिस करता है, तो पता है सोलो क्या कह रहे थे? इट इज ऑल पार्ट ऑफ द प्लान, ये सब हमारे प्लान का पार्ट है। व्हाट अ नाइट फॉर रियल, सच में क्या रात थी। रॉक के आने के बाद सोलो की स्माइल का मतलब निकाले तो मतलब यही निकलता है कि सोलो बैड ब्लड में हार कर भी जीत गए और कोडी एंड रोमन जीत के भी हार गए। अच्छा एक बात बताइए, कहीं से भी सोलो सिकोआ आपको ट्रैवल चीफ लगते हैं? वो स्मैकडाउन पर मार खाते हैं। अगर जेकब फाटू ना हो तो ब्लड लाइन हर वीक मार खाए। सोलो सिकोआ मैचेस में पिन हो रहे हैं, अगर वो ट्रैवल चीफ होते तो ये WWE कभी नहीं करते उनके कैरेक्टर को बर्बाद करने के लिए। सच तो ये कि सोलो सिकोआ कभी ट्रैवल चीफ थे ही नहीं, उनके पीछे का मास्टरमाइंड द फाइनल बॉस द रॉक थे। पहले रॉक ने सोलो सिकोआ की हेल्प करने के लिए बंदे भेजे जिससे ब्लड लाइन 2.0 फॉर्म हुआ। फिर रॉक के थ्रू ही इन्हें ऑर्डर दिया गया ओल्ड ब्लड लाइन को संभालने का। लेकिन जब कोडी रोड्स रोमन रेंस से मिल गए एंड ये रॉक की ब्लड लाइन पर भारी पड़ने लगे, इसके बाद रॉक ने यहाँ खुद आने का सोचा। आपने सुना होगा टामा टोंगा एंड जेकब फाटू ऑलवेज ये कहते रहते हैं किसी काम को करने से पहले ये काम उन्होंने बाय द ऑर्डर ऑफ ट्रैवल चीफ किया। हर बार ये कहने की क्या नीड है, कभी कभी तो सोलो के सामने भी ये कहने लगते हैं कितना वियर्ड है कि ट्रैवल चीफ आपके सामने फिर भी आप ये कह रहे हो। उसका मतलब है कि ऑर्डर किसी और ट्रैवल चीफ ने दिया है जो कि कोई और है। क्या ये रॉक है? रिटर्न के बाद बैक स्टेज रॉक कहते हैं देयर्स बीन अ बंच ऑफ बुलशिट दैट्स बीन गोइंग ऑन इन द पास्ट 6 मंथ्स। पिछले 6 महीने से बहुत बकवास चले, लेकिन अब मैं वापस आ गया एंड रेसलिंग फिर से कूल होने वाली है। प्रमोशन ट्रक पर कोडी के डैड डस्टी रोड्स की इमेज होती है, तो वो डस्टी रोड्स को देखते हुए कहते हैं कि आई लव यू, यू आर माई आइकन बट आई हेट योर सन। इसके बाद WWE यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट करते जहाँ वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि रॉक यहाँ रोमन रेंस के लिए आए हैं। वीडियो का टाइटल कुछ ये होता है कि रॉक ने जबरदस्त वापसी की और रोमन रेंस को घूर कर देखा, लेकिन फिर WWE थोड़ी देर बाद रोमन की जगह एवरीवन लिख देते हैं। मतलब सिंपल है, रॉक अपनी ब्लड लाइन के साथ मिलकर अपने ओपोनेंट की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। रॉक के रिटर्न को हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था रोड टू रेसलमेनिया जनवरी के मंथ से, लेकिन रॉक का इतना जल्दी आना सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में उनके होने का स्पॉइलर हो सकता है। बिकॉज हिकू लियो अपना डेब्यू NXT में करने वाले हैं। कुछ टाइम के लिए WWE उन्हें NXT में टेस्ट करना चाहते हैं, इसके बाद उन्हें ब्लड लाइन में ले आएंगे। ऐसे में क्राउन जूल के बाद ही सर्वाइवर सीरीज होने वाला है, तो रॉक वॉर गेम्स में एंटर कर सकते हैं अपनी ब्लड लाइन के साथ एज द ट्रैवल चीफ और लीडर। जिमी ऊसो की बात करते हैं तो देख सकते हो कि इस तरह से वो अपना रिटर्न करते हैं बाय द क्रॉलिंग रिंग। जब वो रिंग के अंदर से बाहर निकल रहे थे, टामा टोंगा एंड टांगालोआ इतने ज्यादा फोकसिंग थे रिंग के अंदर क्या हो रहा है कि वो जिमी ऊसो को देख ही नहीं पाते हैं। फिर जिमी ने क्या क्या वो तो हमने देखा है, लेकिन इसके बाद जब वो रिंग के अंदर आते हैं तो रोमन उनसे कहते हैं कि वो कॉल द प्ले, ये तुमने किया? तो जिमी कहते हैं कि ओनली फॉर यू उस, केवल तुम्हारे लिए भाई। यार जिमी ऊसो ने कितने टाइम बाद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ पोस्ट किया, वही रोमन रेंस से गले मिलते हुए इमेज को, और लिखते हैं वो होम अगेन, गॉड इज ग्रेट। तो इसके बाद रोमन रेंस इसे अपनी इंस्टा स्टोरी पर लगाते हैं। अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। पहले हील रोमन एज अ लीडर अपने भाइयों से बिहेव करते थे, लेकिन फेस रोमन एक अच्छे सच्चे भाई की तरह किस तरह से अपने भाइयों के साथ बिजनेस को हैंडल करते हैं। क्या रिएक्शन था जे का जिमी के रिटर्न पर? तो अपने इंस्टा स्टोरी पर जिमी के रिटर्न वीडियो को पोस्ट करते हुए सरप्राइज इमोजी के साथ जिमी लिखते हैं इट्स जिमी ऊसो, ये जिमी ऊसो है। इसके बाद जिमी की वाइफ नियोमी के साथ उनकी पिक्चर आती है, जहां वो उन्हें टैग करते हुए सिस मींस सिस्टर लिखते हैं। नियोमी का रिएक्शन वी हैव मिस्ड यू जिम,
हमने तुम्हें बहुत मिस किया जिम, कुछ ये था। एंड जिमी ऊसो के फैंस के सबसे बड़ी न्यूज ये कि जिमी ऊसो इज बैक एज अ फुल टाइम WWE सुपरस्टार। जिमी ऊसो एज अ फुल टाइम WWE सुपरस्टार वापस आए हैं। बैड ब्लड में आप लोगों ने जो ड्रू मैकिंटायर की ब्लड को देखा था वो लेजिट था, ऐसा मत समझना कि सीएम पंक का फेक था, नहीं, उन्होंने ब्लीड किया था, खुद से कट लगाया था। लेकिन सीएम पंक के बॉक्स से मारने के बाद ड्रू मैकिंटायर का पूरा सर फट गया था, जिस वजह से उन्हें 16 स्टिचेस लगाए गए। एक वक्त सीएम पंक का खून रुक गया, लेकिन ड्रू मैकिंटायर का खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रेफरी उन्हें टॉवल देते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर नहीं पूछते, वो इतना ज्यादा फोकस थे अपने मैच के अंदर। उन्होंने दर्द को बहुत सहा और एक ऐसा मैच दिया जिसे 9.39 रेटिंग मिली आउट ऑफ 10। एंड ये मैच ऑफ द ईयर हो सकता है, बिकॉज 21 नंबर पे स्टैंड कर रहा है ये मैच। WWE के ग्रेटेस्ट मैच इन हिस्ट्री के लिस्ट के अंदर। मैच के बाद ड्रू मैकिंटायर से पूछा गया सीएम पंक से हारने के बाद आप कैसा फील कर रहे हो, तो ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि फक ऑफ। यहाँ इस हेल इन अ सेल मैच को ग्रेटेस्ट मैच बताया जा रहा है, लेकिन रायबैक यहाँ सीएम पंक से गुस्सा हो गए इस मैच में ड्रू मैकिंटायर के साथ, जिस तरह से उन्होंने फाइट किया। वो कहते हैं सीएम पंक को बियॉन्ड रेकलेस, बेहद लापरवाह और वेरी डेंजरस, इसके साथ काम करना सही नहीं। केविन ओवंस ने बहुत सारे हील टर्न किए, लेकिन बैड ब्लड के बाद बैक स्टेज उन्होंने कोडी रोड्स के ऊपर जो हील टर्न किया उसे आइकॉनिक हील टर्न बताया जा रहा है। इसे इतना रियल तरीके से प्रेजेंट किया गया कि WWE के अंदर भी किसी को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था, सिर्फ गिने चुने लोग इसके बारे में जानते हैं, जो टॉप के लोग हैं, जिसे आप उंगलियों पर गिन सकते हो। केविन ओवंस का हील टर्न कितना वायरल हो चुका है ये आप लोग देख सकते हो। ट्रिपल एच के इस ट्वीट के ऊपर 16 मिलियन के करीब व्यूज है, बिना WWE के सिर्फ फैन फुटेज से हुआ है। ये भी याद रखने वाली बात है, हमने ये सब देखा, इस मामले को इंटरनली निपटाया जाएगा, ऐसा ट्रिपल एच कहते हैं। बात करते हैं एजे स्टाइल्स के बारे में, तो लास्ट वीक जो एजे स्टाइल्स को इंजरी हुई थी वो बताया जा रहा है कि वो एक लेजिट इंजरी है। यार ये सही नहीं हुआ, एजे स्टाइल्स इतने टाइम बाद वापस आए और वो इंजर्ड हो गए, ये बहुत बुरा हुआ। आपको पता है इस वीक रैंडी ऑर्टन NXT आए थे, जहां उनका मैच वहां के एक टैलेंट जेवॉन इवेंट्स के साथ होता है। मैच काफी अच्छा था, इसलिए ये मैच मेन इवेंट में भी था, लेकिन मैच के एंड में एक बहुत बड़ा बॉच हो जाता है। यहाँ जेवॉन इवेंट्स के फिनिशर पर रैंडी ऑर्टन को आरकेओ लगाना था, लेकिन ये सही से लगता नहीं है। रैंडी ऑर्टन के मैच को जीत जाने के बाद यहाँ जेवॉन इवेंट्स सॉरी कहते हैं रैंडी ऑर्टन से, तो रैंडी ऑर्टन यहाँ अप्रिशिएट करते हैं जेवॉन इवेंट्स को। ये आप देख रहे हो उस लड़के को, यही है जेवॉन इवेंट्स। एक टाइम इनके हाथ में रैंडी ऑर्टन का एक्शन फिगर था, लेकिन आज वो खुद रैंडी ऑर्टन को फेस कर रहे थे, कितनी बड़ी बात है ये। न्यूज है रिया रिप्ली से रिलेटेड, तो आने वाले टाइम में रिया रिप्ली एक 5 ईयर का डील साइन करने वाली है WWE के साथ, जिसमें इंक्लूडिंग है कंसिडरेबल रेज, मतलब टॉप लेवल पुश। वैसे कल आप लोगों को स्मैकडाउन में फाइनली रोमन रेंज देखने को मिलने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो कहीं पेंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।